काला और सफ़ेद में फ़र्क है। सफ़ेद काला नहीं हो सकता और काला सफ़ेद नहीं हो सकता। इसलिए करप्शन है और दयानतदारी है। तो ये सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी है। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कर सके। हारने में एक बहुत इज्जत भी होती है और उसमें आप सीखते भी बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल जीतने का अपना मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें उर्दू पॉइंट्स। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इलेक्शन 2013 के बाद बहुत से ज़बरदस्त कैंडिडेट, बहुत से ज़बरदस्त लीडर्स, प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग सियासत में आए, लेकिन बहुत अच्छा इक़दाम, एक बहुत अच्छी बात है। आज हमारी मेहमान भी ऐसी एक शख्सियत हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेशनल, आप डॉक्टर हैं और समाजी कारकुन हैं। सियासत में भी आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा है। डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर शबा, आप एक वक्त में बहुत से काम कर रही हैं। आप डॉक्टर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, सियासतदान भी हैं, जो कि बड़ा मुश्किल टास्क है। और सेनेट के लिए आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कैंडिडेट भी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये सारी चीज़ें, बल्कि आगाज़ में मैं ये पूछूंगा, किस तरह मैनेज करती हैं एज ए पॉलिटिशियन, जो कि सबसे मुश्किल काम है। जी जी। और फिर एज ए डॉक्टर भी आप काम कर रही हैं। जी जी। इतने टास्क किस तरह कर लेती हैं आप? मेरा ख्याल है जी, ये सारे टास्क्स जो हैं ये आपका टीम वर्क होता है। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो आपको मुख्तलिफ शोबों में सपोर्ट मिलती है। मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिलती है। मेरे हस्बैंड मुझे, ही इज़ माई मेन सपोर्ट। सब चीज़ों में वो मुझे आगे करते हैं। मुझे जो सपोर्ट चाहिए होती है, बिज़नेस को हैंडल करते हैं, घर को हैंडल करते हैं, बच्चों को हैंडल करते हैं। और फिर मेरी दोस्त हैं एक राबिया, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं। मेरे क्लिनिक का स्टाफ है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। सो इट इज़ फैमिली, फ्रेंड्स एंड इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क है। ऑफ कोर्स टीम वर्क के बगैर चीज़ें होना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर शबा, अब टीम वर्क की जब बात करते हैं और फिर जब हम सियासत की बात करते हैं, सियासत में ऑफ कोर्स एक टीम वर्क रिक्वायर होता है। आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेनेट के लिए चुना एज ए कैंडिडेट, कि उसकी हम मुबारकबाद भी आपको देंगे। एक बहुत बड़ा टास्क है। व्हाट डू यू थिंक, सेनेट का उम्मीदवार बनना एक तो बहुत क्रेडिट की बात है, दूसरा बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह कहा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, 40 करोड़ का टिकट बिक रहा है, इतना पैसा सेनेट में साबिक़ा दौर में हमने देखा भी। व्हाट डू यू थिंक, आप इसको किस तरह मैनेज करेंगी? इतने पैसे वाली सीट है और पंजाब के अंदर ये सब करना। जी 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 जी। किस तरह इसको मैनेज? देखिए जी, मेरे ख्याल में सेनेट हाईएस्ट बॉडी है हमारी पार्लियामेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारी बाकी हुकूमत फ़ाल नहीं है, इस तरह सेनेट भी फ़ाल नहीं है। ठीक है। सेनेट का काम ये नहीं होना चाहिए कि, यानी आपको, अगर आप आम आदमी से पूछें उसको सेनेट के बारे में क्या मालूम है, तो वो उसको हॉर्स ट्रेडिंग का पता होगा, उसको पैसों का पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि सेनेट का काम क्या है। सो उसके लिए तो अगर सेनेट का काम ही नहीं पता, तो फिर तो इस हिसाब से तो सेनेट होनी ही नहीं चाहिए। यानी जब वो अगर कोई आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर सकती, सेनेट का मेन काम है जी कि एक तो लेजिस्लेशन का पार्ट होना, लेजिस्लेशन, सही लेजिस्लेशन लेके आना, लोअर हाउस में जो लेजिस्लेशन आती है उसको अमेंड करना, उसको करेक्ट करना अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्टेट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करना गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, आया वो सही कर रही है या नहीं सही कर रही। फिर उसके बाद सुपरविजन करना। ये सब काम जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सेनेट तो बिल्कुल नहीं जी। हमारी सेनेट में बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े पाए के वकील हैं, बड़े पाए के नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका अगर आप काम निकालें तो काम कोई खातिर खा काम नहीं है। और उसके अलावा आप लोअर हाउस का भी यही हाल देखते हैं। और मेरे ख्याल में तो मुझे पार्टी ने बहुत एजाज़ दिया कि उन्होंने मुझे ये नॉमिनेशन दी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद सेनेट की जो इलेक्शन है ये डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट होती है और इसका इलेक्टोरल कॉलेज आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, इसलिए ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो मेरा ख्याल है इसको, और मेरा हमेशा असेंबली खा वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, जब हमसे लोग सवाल करते हैं तो मैं MPAs और MNAs के, जी आपके MPAs ने कुछ नहीं किया, आपके MNAs ने कुछ नहीं किया, तो मैं उनको हमेशा ये सवाल करती हूँ कि आप मेजॉरिटी में हैं, आप ऐसी लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाते कि जो लोग काम नहीं कर रहे उनको आप फारिग करें। अगर हमारी पार्टी के लोग कुछ दिन असेंबली से एब्सेंट रहे
तो आपने लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाई कि इनको फारिग करें? अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाते कि उसको फारिग करें? बात ये है कि ये यहाँ पे जो सोच है, जो सोच का मयार है, वो एक बंदर बांट का है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन। तो यहाँ पर पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी, मुल्क का जो मफाद है उसको पहले रखना, ये कहीं किसी की सोच में नहीं है। सिर्फ उनका ख्याल होता है कि जी मुझे कितनी मराहत मिलेंगी, हमें कितनी गाड़ियाँ ड्यूटी फ्री मिल रही हैं, हमें क्या कौन से टैक्सेस हमारे ऑफ हो रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, इसको हमें ख़त्म करना है। और मेरा ख्याल है कि यही लोग राह रास्त पे आ जाएंगे। अगर 2-4 की अगर पूछगिछ होगी तो बाकी भी सीधे हो जाएंगे। वैसे पूछगिछ तो हो रही है 2-4 की, लेकिन बड़ा मुश्किल है। देखिए 1979 में नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे पंजाब के, तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल में जो लोग हुकूमती इदारों में ग्रेड 17 में आए वो अब कुछ तो रिटायर भी हो गए। तो इन्होंने एक पूरी नस्ल को इन्होंने परवान चढ़ाया है अपने साथ लॉबिंग करके। उनके प्रोफाइल में आहत चीमा का प्रोफाइल देख रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। वो कैसे उसका प्रोफाइल उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, उसको शेवनिंग स्कॉलरशिप दिया, उसको लायक बनाया। मैं भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे अगर कोई कहे कि आप जाके किसी के साथ फ्रंटमैन किसी का बने या मैं कोई बदयांती करूँ तो आई वुड नॉट डू इट। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक और ये इस तरह फ्रेम करते हैं। दे आर सच इतने ये पास्ट मास्टर्स हैं इन चीज़ों के ऊपर, ये वाइट कॉलर क्राइम के, और किस तरह से इन्होंने दुनिया में ये जो देखे ना, अब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स 2 साल से कोर्ट उनसे मांग रही है, एक कागज़ नहीं ये दे सके। और आप जहां उंगली डालते हैं, कभी आहत चीमा प्रोविंशियल तो फवाद अहमद फवाद सेंट्रल में, और वो थद्दे के थद्दे निकलते आते हैं। और इनका बस नहीं चलता कि कभी एलडीए बिल्डिंग को आग लगाते हैं, कभी सिंध में। मतलब ये सारे चोर कहते हैं कि कागज़ जल जाए, हमारा कोई प्रूफ ना रहे, हमने जो जो गलत काम किए हैं, हमने जो मुल्क को लूटा है, हमने जो पाकिस्तान के कानून को तोड़ा है, उसका कोई किसी को सुराग ना मिले। और फिर लोगों को कत्ल कर देते हैं। नैब के ऑफिसर्स को कत्ल किया इन्होंने, FIA के ऑफिसर्स को कत्ल किया इन्होंने। अयान अली को जिस कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा था उसको इन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये इस कदर बड़ी क्राइम्स इस मुल्क में होती हैं और कोई उनकी निशानदेही नहीं करता। आप देखिए ज़ैनब तो उसका कत्ल तो अब हुआ है, तो पिछले साल जो इतना बड़ा स्कैंडल निकला था कसूर में, उसमें क्या किया राना सनाउल्लाह ने? एक आदमी को उन्होंने उसको कहा जी लैंड डिस्प्यूट था, 300 बच्चों का पोर्नोग्राफिक रिंग, और वो 300 वो जो हमें पता चले। तो ये क्या करते हैं और कोई इनसे पूछता नहीं है। उसकी लेजिस्लेशन भी अभी तक कोई प्रॉपर नहीं जी, लेजिस्लेशन चले, लेजिस्लेशन तो बनती हैं, लेकिन लेजिस्लेशन के ऊपर अमल दरामद। अब वो एसिड थ्रोइंग का बिल है, वो कितने साल हो गए उसको आए हुए? आप मुझे बता दें एक आदमी कि आपने उसको कोर्ट भी लेके गए हो आप उसके हवाले से। अब आप ये देखें ना, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी दानिस्त में बैठ के, यानी कि फाइनल सेनेट के इलेक्शंस की फाइनल लिस्टें लगने के बाद उन्होंने किस कानून के तहत नून लीग के कैंडिडेट्स के कागज़ वापस ले लिया और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये एग्जैक्टली वो लाकानूनियत और ये वो फ्रॉड की मेंटालिटी है जो इस मुल्क के सब जो ओहदेदार हैं, अनफॉर्चुनेटली जो इनके तनख्वाहदार मुलाजिम बन चुके हुए हैं, उनमें है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो ये काम ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि वो इम्पार्शल हो और वो दोनों पार्टियों को बराबर दे। और ही हैज़ बिकम अ पार्टी टू नून लीग, बिकॉज उन्होंने, अब आप देखिए, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने उनको स्टेटस दे दिया। हालांकि लॉ के अंडर अगर फाइनल डेट लगने के बाद अगर मैं उनको जाके कहूँ मेरे कागज़ आप बदलें तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया। और अब वो मैं कैंपेन कर रही थी तो मैं MPs को बोलती हूँ कि आप मुझे वोट दें, वो कहते हैं नहीं जी हम पार्टी के पाबंद हैं। मैंने कहा जी कौन सी पार्टी? मेरे इलेक्शन में तो आपका कोई पार्टी का उम्मीदवार ही कोई नहीं है, आपके तो इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं नहीं जी वो तो हमारा उम्मीदवार है। अब आप देखें, अब वो सेनेट में भी जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन काम वो नून लीग का कर रहे होंगे। तो ये तो फिर वही फ्रंट पे। डॉक्टर साहब इतना करप्ट जब आप माफिया, अब जिस तरह आप बयान करी और है भी, और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो आप देख लें सेक्रेटरीट को ताले लग जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से एहतजाज आना शुरू हो जाता है। मैंने आगाज़ में बात की हाउस ट्रेडिंग भी हो रही है, ठीक है, पंजाब में इतनी नहीं हो रही होगी, बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक क्लीन बंदा, एक साफ बंदा जो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए तो बड़े चैलेंजेस हैं। वो किस तरह मैनेज करेगा इनको, और किस तरह इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है जहाँ पे इतनी करप्शन हो रही, इतना कुछ हो रहा हो जिससे आप बयान कर रही हैं?
नहीं, मैं बयान नहीं कर रही, आप भी जानते हैं सब। लेकिन मेरा ख्याल है जी, अब इमरान खान साहब हैं आपके सामने एक मिसाल कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके 20-21 सालों में कहाँ पहुँच गए, क्योंकि आवाज़ उनकी सच्ची थी, लोग उनको समझते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पे एक कैंडिडेट हूँ जिसने ना टिकट के लिए अप्लाई किया, ना मैंने किसी को पैसे दिए, ना मैं मतलब किसी लाइन में थी। तो मेरा मेहनत, हार्ड वर्क लोग जानते हैं, लोगों ने देखा है किस तरह ग्रास रूट लेवल से मैंने अपनी मियाँ मीर कॉलोनी हमारी होती थी यूसी, उससे स्टार्ट करके तो यहाँ तक पार्टी के साथ एक कमिटमेंट और बेसिकली पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट। पार्टी तो एक प्लेटफॉर्म है। सो आई थिंक कि आपको मेरा ख्याल है अल्लाह ताला से उम्मीद ज़रूर लगानी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मेरी तो पर्सनल ज़िंदगी इस बात की दलील है कि मैंने जो भी कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, मेहनत, लगन और अल्लाह ताला से मांग के किया है। ये आपके अंदर से एक मोटिवेशनल इंसान भी बात कर रहा है जो और ये सही है, दिस इज ट्रू। आपका एक्सपीरियंस है, फैक्चुअल एक्सपीरियंस है। हमारा जो यूथ है, ये जो बातें हम कर रहे हैं करप्शन की, उसको देख के जो यंग लोग होते हैं वो सोचते हैं यार क्या फ़ायदा। इसी तरह तो लोग करप्ट होते हैं कि वो एक रविश करप्शन की शुरू हो गई है। लेकिन ज़िंदगी में जो सही चीज़ें हैं, जो सच बात है, उसके साथ खड़े होना मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड करता है। आई एम अ पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिस तरह आप करप्शन की हम जब बात करते हैं, एक नैरेटिव बिल्टअप हो गया जी, आप ऑपोजिशन की तरफ से भी आता है कि जी करप्शन सब करते हैं, करप्शन सब करते हैं, जो आप कहते हैं जी नूनली करप्शन करते हैं, लगाती भी है। ये जो माइंड सेट है, ये बड़ा खौफनाक माइंड सेट है कि करप्शन भी करें और वो लगाते भी हैं। व्हाट डज़ इट मीन कि अगर आप करप्शन कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं, बट इससे अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को हो रहा है। आप मुल्क के लिए सोचें कि मुल्क का भी तो किसी ने कुछ करना है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यकीनन आप जैसे नज़रियाती लोग जब आए, पार्टी में आए, बहुत से लोग आए, लेकिन उसके बाद इलेक्टेबल्स की जब हम बात करते हैं तो वो बड़ा एक खौफनाक चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो क्या आने वाले इलेक्शंस में भी इलेक्टेबल्स ही फ्रंट लाइन पे होंगे या नज़रियाती लोगों को भी चांस मिलेगा? ये करप्ट माफिया की कोशिश है कि इस तरह का नैरेटिव दे के लोगों को कंफ्यूज किया जाए। जिस तरह से ये कौम आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले टेररिज्म पे कंफ्यूज थी, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ठीक है जी, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ये सब नैरेटिव बिल्डिंग है। देखिए, सच हमेशा सच रहता है और झूठ हमेशा झूठ। बिल्कुल ठीक। इसलिए जो काम गलत है, मेरी तो बड़ी इसमें मुसद्दिका राय है कि वो काम गलत ही है, ठीक है। सो ये थोड़ा करप्ट, ज़्यादा करप्ट, आई डोंट अग्री विद दिस, आई डोंट अग्री विद दिस, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर टू आवर पीपल कि बदयांती है। ये जो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़ों पे जाते हैं, अपना लिबादा बनाते हैं बड़ा इस्लामी, और अंदर से झूठ, अंदर से बुग़्ज़, अंदर से बदयांती, अंदर से करप्शन, तो ये तो बिल्कुल गलत। दिस इज़ द रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ योर रिलीजन, योर वैल्यूज़। दूसरी बात आपने की इसकी इलेक्टेबल्स की। अब बात यह है कि अर्बन और रूरल सियासत में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। जो शहरी सियासत है उसमें पार्टियों को वोट डलता है, उसमें नज़रिए को वोट डलता है, लेकिन अभी तक जो हमारी जो देहाती सियासत है, जो पाकिस्तान का अभी भी मेजर पोर्शन है, उसके बीच में बरादरी सिस्टम, आपका जो उधर का नंबरदार, जो उधर के जो लोकल जो मुहर्रिकात हैं, उनका बहुत उस पर असर होता है। सो इसलिए इलेक्टेबल्स चलेंगे। देखिए, इलेक्टेबल्स की सियासत आप उस सूरत में ख़त्म कर सकते हैं जब आप अपने पार्लिमानी सिस्टम को चेंज करें। ठीक है। वो आप कैसे क्योंकि अंडर द करंट सिस्टम आपके जो MPAs या MNAs जो इलेक्ट होते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं अपने लीडर को। वो कहते हैं जी हमारे साथ तुम ये करोगे, हमने इतने पैसे इलेक्शन में लगाए, तुम हमें और या फिर जो रूलिंग एलीट है वो पैसे दे के उन लोगों को लेके आती है जिनको उन्होंने लाना होता है। सो ये सिस्टम नीड्स टू बी करेक्टेड। या तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं जिसमें जिस तरह अमेरिका में होता है कि आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया और वो अपनी पार्टी अपने लोगों को चूज़ करे 50% और बाकी, ताकि वो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि अमेरिका तक में लॉबीज़ होती हैं और अमेरिका में जिस तरह यहूदी थोड़े से हैं मगर उनकी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दीज आर द नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो इनको समझ के यू हैव टू प्ले द गेम। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारी
जो आबादी है वो ना तो इतनी ज़्यादा सियासी शऊर है हमारे लोगों में, लेकिन पढ़े लिखे इतने नहीं है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। देखिए ना, आप बताएं कि लाड़काना जो कि अपना पीपीपी का गढ़ है, और आप वहाँ पे मुझे बता दें लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट वहाँ पे अभी भी ज़ीरो है। सिंध में ये कितने दिहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं, अभी तक लोगों को इन्होंने एजुकेशन नहीं दी। बलूचिस्तान की आप बात कर लें, बलूचिस्तान के सरदार, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक हिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कभी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने अपने लोगों को क्या पढ़ाया, क्या उन्होंने उनको एम्पावर किया? जब आप आम आदमी को एम्पावर नहीं करेंगे तो तब तक कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। अभी इस वक्त हमारे मुल्क में बादशाहत है, जिसका नाम आप डेमोक्रेसी कर लें, बादशाहत है। फ़िलहाल तो मोनर्की है, ये जाते हैं तो दूसरे बादशाह आ जाते हैं, जरदारी साहब, वो जिन्होंने मैनिपुलेट करके, जिस तरह अपना बहादुर शाह जफ़र ने, मतलब तो ये मैनिपुलेशन तो सियासत में है, बट आपको आम आदमी को एम्पावर करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू आर राइट। अब एक्चुअली जो नैरेटिव होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब आता है, एक्चुअली जब हम पीटीआई के वोटर्स की बात करते हैं, दे आर वेरी पाकिस्तान की बात करता है, इमरान खान की बात करता है, उसको कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इस तरह की बात। अच्छा, वो एक नैरेटिव शुरू में जब आया, नए लोग, फ्रेश लोग आएंगे और यंगस्टर्स आएंगे, और यकीनन 2013 इलेक्शन में यंगस्टर्स भी आए, नए लोग भी आए, उनको मौका भी मिला। एक्चुअली थोड़ा सा वोटर कन्फ्यूज़ ये होता है कि क्या हम उन नए लोगों के साथ चलें या पुराने लोगों के साथ चलें या इलेक्टेबल्स जो आ रहे हैं उनके साथ चलें। ये एक वोटर के एंड से मैं एक बात कर रहा हूँ। इट हैज़ टू बी ए बैलेंस। देखिए, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है पीटीआई के ख़िलाफ़, ठीक है, कि पीटीआई में जी इलेक्टेबल आ गए, पीटीआई में जी काफ लीग के लोग आ गए। आप मुझे ये बताएं, क्या नून लीग में काफ लीग के लोग नहीं हैं? और अगर आपने क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करनी है, आपने क्रिकेट खिलवाना है, तो आप किसी अनाड़ी बंदे को लेंगे या जिसको क्रिकेट आती है उसको लेंगे? जाहिर है जिसको खेल आता है उसी को लेंगे ना। तो सियासत में भी यही है। सियासत में भी आपको, क्योंकि पिछली दफ़ा एक तो इन्होंने धांधली की, लेकिन अभी भी आप देखें कि उनकी धांधली जो है उसको डिफीट करने के लिए आपको बड़ी उसमें पीएचडी करनी है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की हुई है धांधली में। पीएचडी लोग ले रहे हैं। नहीं, पीएचडी लोग नहीं। देखिए, ये फिर वो नैरेटिव, पीएचडी की बात नहीं है, आपको सिस्टम को समझना है। ठीक है, इलेक्शन चलता कैसे है। पोलिंग एजेंट्स, हमारे पोलिंग एजेंट शाम से पहले उठ के चले जाते हैं। पोलिंग एजेंट ने रिजल्ट लेना होता है। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब आप उसकी ट्रेनिंग होगी, आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है ना। हमारे लाहौर से जीते शफकत महमूद साहब, क्योंकि उन्होंने पोलिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना रिज़ल्ट लेके वो घर गए। जो हमारे कैंडिडेट्स पोलिंग के बाद घर चले गए और दोबारा रिज़ल्ट लेने आए, उनका रिज़ल्ट बदल गया। सो ये सियासत समझना, इलेक्शन को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं फ़रिश्ते कहाँ से लेके आऊँ, और बात भी उनकी सही है कि आप अब हर आदमी को, सियासत तो इट हैज़ योर डोर्स आर ओपन टू एवरीबडी। जो पाकिस्तान का शहरी है वो सियासत ज्वाइन कर सकता है। खान साहब ये कहते हैं कि जो लोग आते हैं, अगर आपको उन पे, लोगों को उन पे या उनके ऊपर आप करप्शन साबित करेंगे तो आई एम ओपन टू दैट। अभी कल भी मैं किसी को कह रही थी, उन्होंने कहा जी केपीके में करप्शन हो रही है। मैंने कहा जी आप हुकूमत में हैं, आप लेके जाएँ नैब के पास, एविडेंस लेके जाएँ, केस करें। हम तो कहते हैं कि खान साहब ने खुद कहा है कि आपको जो आदमी करप्ट लगता है आप उसको एक्सपोज करें, मीडिया पे लाएं, नैब पे लेके जाएं। ये तो मंगल दोहर खान साहब। लेकिन आप तो फिर बात नहीं बनती ना। आपको एक्सपोज करें और लेके आए, क्योंकि हर आदमी के और ये भी नहीं हो सकता अगर एक आदमी कभी पहले काफ लीग में था, फिर पीपल्स पार्टी में आया, फिर तहरीक इंसाफ में आ गया, तो वो कहते हैं जी लो जी। मैंने कहा जी देखिए राह रास्त पे आ गया, आप शुक्र करें अल्लाह ताला भी तौबा की इतनी गुंजाइश देता है। तो अगर एक आदमी राह रास्त पे आ गया, अलबत्ता अगर जावेद हाशमी साहब की तरह बागी होके दागी होके फिर वापस जाए तो फिर और बात है। मगर ये कि कोई राह रास्त पे आ गया तो उसको बुरा ना कहें। सियासत एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसमें आप एक्सेप्टेबिलिटी होती है लोगों की। अच्छा, अगर हम बात करें डॉक्टर ज़रका तैमूर की, लोग देख रहे हैं यकीनन, और आज आप कैंपेन में भी थी पंजाब असेंबली में आपने, तो आपको लोग वोट क्यों दें? मुझे वोट क्यों दें? हाँ, वोट इसलिए देंगे, एक तो मैं जो एमपीएस हैं, हाँ, आप मेरा इलेक्टोरल कॉलेज तो एमपीएस है ना, बात कर रहा हूँ। जो जनरल पब्लिक के लिए जो आप कह भी सकती हूँ, जी बिल्कुल मैं उनको भी कह सकती हूँ।
मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में से अपने काम, अपने बच्चों से, मेरा एक स्पेशल बच्चा भी है, उसको छोड़ के मैं इस काम सियासत में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। मुझे इससे कोई ख़ास शगफ़ नहीं है कि मैं जीतूँ या हारूँ। मुझे इस काम से शगफ़ है कि मैं स्ट्रगल करूँ और मुझे देख के और लोग स्ट्रगल करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, अपना दिया आपको जलाना होता है ज़िंदगी में। सो स्ट्रगल आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आहिस्ता 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 कामयाबी भी आपके पैर छूती है। तो और सबसे ज़्यादा मज़ा स्ट्रगल का होता है। जो लोग सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, आपको हमेशा जहन में ये रखना चाहिए कि मैंने जीतना है और जीतने के लिए मुझे क्या करना है। लेकिन जीतना हारना दोनों गेम का हिस्सा है। और ज़िंदगी में मैंने बहुत चीज़ें जीती भी हैं, वो आप देखें मेरे मेडल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में अगर ज़्यादा कुछ सीखा है हारने से। वेरी नाइस। जब आप फेल करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि एक तो आप हम्बल हो जाते हैं, आजिज़ हो जाते हैं। दूसरा, आप अपना पूरा मवाजना करते हैं। जीत के तो आप समझते हैं हाँ जी, बाकी भी आपको कहते हैं लो जी जीत गए, बड़ा काम हो गया जी। तो उससे आपका जहन, एक तो आपका तकब्बुर आ जाता है, आपकी सोच बड़ी वो आमराना सी हो जाती है। दो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि दो मैं आपकी तारीफ़ें कर दूँ ना, या मेरी कोई कर दे, तो मैं समझूंगी कि ये सब सच है। खासतौर पर जो सियासी लीडरों के साथ होता है, सब लोगों के साथ ही होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़रका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर ज़रका तनवीर हमारे साथ थी। यकीनन बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि हार और जीत जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हार में भी इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे मुल्क को यकीनन साफ़ और शफाफ लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो कि मुल्क की भाग दौड़ को बेहतर तरीके से संभाल सकें। बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ, यकीनन अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की सालमियत का सोचें, इस मुल्क की बका का सोचें, इस मुल्क के इस्तेकाम का सोचें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।